बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 5 जनवरी है और दिन है जुम्मा मुबारक का। जुम्मा मुबारक वैसे भी आपको पता ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी तौर पर बड़ा भारी दिन होता है। इनके लिए कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस जुम्मे में, ये आज का जो जुम्मा है, ये भारी तरीन है। अहम तरीन खबरें नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें, कुछ बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ प्रैंक हो चुका है। मरियम नवाज साहिबा के साथ कुछ बड़ी मजेदार स्टोरी हुई है। मरियम नवाज साहिबा, उनके लिए मैं यही लफ्ज इस वक्त इस्तेमाल कर सकता हूं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अचानक उनके साथ क्या हुआ, ये एक अहम तरीन खबर है। एक 50 सेकंड की वीडियो भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अहम तरीन है। 4 बड़े फैसले हुए हैं, वो भी अहम तरीन है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। कुछ फैसले जो है ना वो रिवर्स हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक में। इमरान खान के लिए चीजें ठीक हो रही हैं, वो भी खबरें हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैंने आपके साथ सबसे पहले शेयर करनी है। ये सारी खबरें आपके साथ रखूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले रखूंगा, वो है कि सेनेट के अंदर एक करारदाद मंजूर हुई है और उस करारदाद को में ये कहा गया है कि इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। अब इस करारदाद से नवाज शरीफ साहब फंस चुके हैं। काजी फाइज ईसा साहब बजाते खुद अपने, हम जो ख्याल जजेस हैं, माजरत के साथ अदलिया के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बुरी तरह से फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये क्या मामला है, ये किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी खबरें तफसील के साथ आपके सामने रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा जनाब, सुनिए जरा। आज सुबह सवेरे सेनेट के अंदर एक बड़ी मजेदार चीज हुई। हुआ यह कि करारदाद पेश की गई कि इलेक्शंस को फिल वक्त मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शंस को मुलतवी करके जो है ना वो अभी नहीं करना चाहिए, 6 महीने का कम से कम जो है ना वो वक्फा दे देना चाहिए। अच्छा, ये करारदाद 3 बार पेश हुई और तीनों बार नाज़रीन किराम मंजूर हुई सेनेट के अंदर। अब ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस करारदाद ने बहुत सारे लोगों को फंसाया है, लेकिन पहले ये मंजूर कैसे हुई, ये जरा स्टोरी सुनिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अब तक की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है। स्टोरी नाज़रीन किराम ऐसे हुई कि हामिद मीर साहब कहते हैं, मैं उस वक्त लॉबी में बैठा हुआ था और उधर ही था, यानी कि मेरे तक ये खबरें पहुंच रही थी कि कोई ऐसी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। जिन लोगों ने ये करारदाद पेश की वो भी ये कह रहे थे कि इलेक्शन में ताखिर नहीं होनी चाहिए। ये सारे लोग चेयरमैन सेनेट के दफ्तर के अंदर बैठे हुए थे। अचानक कोई करारदाद आती है, अचानक किसी को कुछ पता नहीं था क्या आ रहा है, अचानक उनका मतलब है कहीं से आती है और अचानक ये पेश होती है। फिर एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ये करारदाद नाम पेश होती है कि अगर 6 महीने के लिए इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, सर्दी है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, फिर देखें सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन लेट हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मसला ये है नाज़रीन किराम, आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है, इसमें अगर आज 12 सेनेटर, 14 बंदे थे, 12 सेनेटर उठ के कह देते हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने हमने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंडरमाइन हो जाएगा? काजी साहब ने तो सिर्फ पत्थर पे लकीर कहा है। काजी साहब ने कहा है कि इस बारे में गुफ्तगू भी नहीं करनी, अपनी जिसे एतराज हो अपनी बीवी से गुफ्तगू करे। तो ये क्या मामला नाज़रीन किराम, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं इसे यही कह सकता हूं। उमर अता बंदयाल साहब ने, आपको याद होगा, इलेक्शंस करवाने का हुक्म दिया। ऐसे में पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के इलेक्शन करवाने के लिए कौमी जो असेंबली है उसके अंदर एक करारदाद पेश हुई। उस करारदाद में ये कहा गया कि जनाब हमारे पास, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, फंड्स नहीं है, फलानी है, फलानी है, फलानी है, फलानी है, फलानी है। उस करारदाद को बुनियाद बनाकर कोर्ट के अंदर बार बार ये कहा गया कि जनाब पार्लियामान ये कह रही है कि ये नहीं हो सकता है। उस वक्त नाज़रीन किराम, उस वक्त जब के सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना जाना चाहिए था, कुछ जजेस थे वो ये कह रहे थे कि पार्लियामान सुप्रीम होती है, ठीक है, पार्लियामान की बात माननी चाहिए। और अभी भी उनकी बातें आपको सुनने में, क्या हम 5 जजेस बैठे हुए पार्लियामान से ज्यादा बड़े हैं क्या? पार्लियामान जो है वो कुछ कह, और फिर इस हद तक कह दिया गया, इस हद तक कह दिया गया कि आईनी शिक को भी पार्लियामान की सादा अक्सरियत से पास हुए कानून को, कानून के जरिए रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि इस हद तक पार्लियामान को हमने कहा कि ना पार्लियामान अफजल है, पार्लियामान अफजल है, क्योंकि तब तक मैं ये नहीं कह रहा हूं पार्लियामान अफजल नहीं है, लेकिन पार्लियामान सुप्रीम है, वो हमने एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया इस फिक्रे को, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान सुप्रीम है।
नाज़रीन किराम, आज उसी सुप्रीम पार्लियामान ने ये कह दिया कि इलेक्शंस नहीं होंगे और करारदाद पेश कर दी है। अब क्या करेंगे? काश साहब के पास दो रास्ते हैं, इस तक बुरी तरह से फंसे हैं, बहुत बुरी तरह से। दो रास्ते हैं। नंबर वन, कि चुप करके बैठ जाएं और ये तस्लीम कर लें कि जनाब मेरा जो हुक्म हमने दिया था उसकी कोई वक़्त नहीं है। पहला रास्ता ये है। या नंबर टू, अपने हुक्म की तामील करवाएं और ये माने कि कल भी जो उमरताब बंदयाल की दफा हुआ था वो भी गलत था। अब तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो मानना पड़ेगा कि उमरताब बंदयाल की बारी जो ये पार्लियामान के अंदर ये जो करारदाद पेश हुई, क्योंकि वो पार्लियामान थी तो ये भी पार्लियामान है, बल्कि ये तो इसे कहा जाता है ये अपर हाउस है। वो कौमी असम्बली तो लोअर हाउस हुआ करती है, ये तो अपर हाउस है। अब आप कह दें कि हम 3 जजों से आप ये तो नहीं कह सकते। आप कहते थे कि 5 जज बड़े हैं पार्लियामान से, अब आप कह दें आप 3 जज बड़े हैं पार्लियामान से, आप तो सेनेट से बड़े नहीं है। तो काजी साहब अपने जो कही हुई बातें हैं उसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, फंस नवाज शरीफ भी गए हैं। ये दूसरी खबर सुनिए और फिर मैं मरियम नवाज साहब और बाकी सारी खबरों पे आता हूं। फंस नवाज शरीफ साहब भी गए हैं। वो किस तरह से फंस गए हैं वो भी सुन लीजिए, वो किस तरह से फंस गए हैं। नवाज शरीफ साहब के पास ये आइडियल वक्त है, ये आइडियल वक्त है। अगर इस वक्त इलेक्शंस होते हैं, पूरी फुल थ्रॉटल के साथ उनकी सपोर्ट उनके साथ है। यानी कि आपको पता ही है, जिन्हें वो खुद नामालूम लोग और खलाई मखलूक कहा करते थे, वो खलाई मखलूक इस वक्त उनके साथ है। तो वो खलाई मखलूक इन्हें बड़े आराम से जितवा देगी, जिसे यही खलाई मखलूक कहा करते थे, वो खलाई मखलूक इन्हें जितवा देगी। वो इनके साथ जो है ना वो कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं आने देगी। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर ये डिले हुआ जैसा कि 6 महीने के लिए कहा जा रहा है, तो सत्यानाश हो जाएगा पूरी नून लीग का। क्योंकि दिन ब दिन नून लीग सुकड़ती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। ये आइडियल टाइम है और इसी वजह से नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने वहां पे मुखालफत की इस बात की। सेनेटर अफनानुल्लाह पहले ही कह रहे थे जी, वो जनाब ये सेनेटर अफनानुल्लाह वही है, वो प्रोग्राम बढ़ गया वाले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। साजिश की बू आज आपको साजिश की बू आ रही है। कल जब आप साजिश कर रहे थे तो उसका जिम्मेदार कौन है? कल तो आप अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाए हुए कहते थे आपने इमरान खान को नीचे लगाने के लिए पार्लियामान की बेइज्जती जनाबे वाला आपने करवाई। आपने ये सियासतदानों को कमजोर किया। आपने जो है ना वो पीटीआई से बदला लेने के लिए अपनी साख को मुतासर किया, पार्लियामान की साख को मुतासर किया, सियासतदानों की साख को मुतासर किया, आइन की साख को मुतासर किया। आज आप जरा भुगतें, आपको लग समझ जाएगी नाज़रीन किराम। अब ये बहुत बड़ा मामला शुरू हो गया, ये बहुत बड़ा कटा खुल गया, ये कटानिया बंधेगा। अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, अब ये दीवाने का ख्वाब लगता है, ठीक है। अब दीवाने का ख्वाब लगता है। उमैर नियाजी ने कहा था, एक जेन्युइन मसला उठाया था, उसके ऊपर आपने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। आज करें ना यहाँ पे तौहीन अदालत के नोटिस जारी, आज करें ना। आज कहें उन्हें कि ये आप करारदादें पेश कर रहे हैं, करें ना, जरा उधर भी नोटिस जारी करें। उधर नहीं करेंगे उधर चूं चा नहीं होगी नाज़रीन किराम, ये भी मैं आपको बता दूं। इधर सब जो है ना वो सुमुन बुकमुन हो जाएगा। खैर, ये एक अहम तरीन और बड़ी खबर थी। अब आ जाते हैं ये जरा दूसरी बड़ी खबरों की तरफ। मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, बाकी मामले क्या हुए हैं, वो जरा सुन लें। सबसे पहले मैं वो जरा जल्दी वो तमाम खबरें आपके सामने रखने रहा हूं। सबसे पहले आज की खबर ये भी सुन लें जनाब, फैसले रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं। 95% तक कहा जा रहा है तमाम फैसले रिवर्स हो जाएंगे। अभी तक मेरी नजरों से जितने केसेस गुजरे उनमें से शायद एक आधा केस पता चला है कि उसको जो है ना वो उन्होंने आरओ का फैसला बहाल रखा है, बाकी सारे फैसले रिवर्स हो रहे हैं। और आप एक और मजे की बात सुनिए, आप इससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन की बाइसनेस क्या देखिए। अभी ये पता चला है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जहां से जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के से फैसले आते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को चैलेंज किया जाए हाई कोर्ट के अंदर। नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन तहफ्फुज़ फराहम कर रहा है आरओज को। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ने कहा जो आरओज ने फैसले किए वो दुरुस्त किए। इलेक्शन कमीशन उनके केस को लड़ेगा आगे चल के कि आरओज ने जो हमारे फैसले किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त किए हैं। ये इस तरह की अब तक की खबरें सामने आ रही है। सब कुछ तो नंगा हो गया, सब कुछ तो खुल्लम खुल्ला हो रहा है, सब कुछ तो नंगा हो गया, निजाम नंगा हो गया। तो अब आपने पीछे क्या रह गया, पीछे बात क्या रह गई है? मेरा नहीं ख्याल पीछे कोई भी बात रह गई है। ये सबके सामने जो है ये वो सारी चीजें हो रही हैं कि ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है और इलेक्शंस जो है ना वो आपके सामने ये सारी जो है ना वो कहानियां जो है ना वो डाली जा रही हैं। तो इस वक्त जो है ना वो ये बड़ी खबर है। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई हाईकोर्ट के अंदर चला जाता है तो नाज़रीन किराम ये पहली बार होगा इतने मैच लेवल के ऊपर आरओज ने ये सब कुछ किया और आरओज को आज एक्सपोज किया है।
آج آروز ناظرین کرام ایکسپوز ہو گئے، انہیں ایکسپوز کیا جسٹس ارباب محمد طاہر نے، اور انہوں نے کہا کہ آج آرو سے پوچھا کہ جناب یہ جو فیصلے عدالتی حوالے آپ نے دیے ہیں، ان عدالتی یہ ان کو پڑھا ہے؟ تو اس کے اوپر آرو چپ کر گئے، انہوں نے کہا جی ہاں جی متعلقہ فیصلے کو پڑھا تھا. یعنی کہ انہوں نے کہا قوم شاہ تو سیدھے کر لیتے اپنے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپوز کر دیا کہ ان کو فیصلے لکھے لکھائے آئے، اور اس کو فیصلے لکھے لکھائے دیے گئے. ناظرین کرام لکھے لکھائے فیصلے آروز کو دیے گئے، اور آروز نے چپ کر کے انہی فیصلوں کے اوپر جو ہے نا وہ مورے ثبت کی اور لوگوں کے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کیا. آج وہ سب کچھ ریورس ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن، اور یہ کورٹ کے اندر پروو ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن انہی کے حق میں اب جو ہے نا وہ جا رہا ہے وہاں پر. اب جناب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں سنیں، ان کا پروگرام بھی بڑھ گیا ہے، وہ سنیں وہ کس طرح سے. پتہ یہ چلا ہے کہ نون لیگ سے جو طاقتور ہیں وہ دو وجوہات کے اوپر سخت ترین ناراض ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، جو ماحول آپ کو بنانا چاہیے تھا، جس پہ آپ نے کیا تھا میاں جدوں آوے گا تے لگ پتہ جاوے گا، وہ پتہ شتہ کو نہیں لگ رہا، نہ آپ کی ہوا بن رہی ہے نہ کچھ. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اقتدار کے اندر ہیں، آپ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہوں گے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا؟ نون لیگ نے نام جو نامنیٹ کیا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا. مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہوں گی. اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتی ہیں، یعنی کہ باپ بنے گا وزیر اعظم، بیٹی بنے گی وزیر اعلیٰ، تو جمہوریت تو پہلے ہی ٹٹھگوں میں بڑی ہوئی ہے، وہ اب زمین کے نیچے ہی دھنس جائے گی. اس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہ کریں، لیکن نون لیگ نہیں مان رہی ہے، وہ یہاں پر اٹکے ہوئے ہیں. چلیں اس وقت ان کی بات، نون لیگ کی بات ماننا مجبوری ہے، اٹکنا سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن once they will be free from عمران خان, the next target will be the نواز شریف صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، ان کو اپنی ساکھ اپنی متاثر کرنی پڑی، سب کچھ متاثر کرنا پڑا. تو ناظرین کرام اس وقت مریم نواز صاحبہ کے پیچھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہٹائیں، یہ معاملہ نہیں چلے گا. تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بڑا سخت پرینک ہوا ہے. وہ جو وزیر اعظم بننے کے پہلے خواب، وزیر اعلیٰ بننے کے دوسرے خواب، اب انہوں نے کہا چلتے بنے، نہ وزیر اعظم نہ وزیر اعلیٰ، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی سے وزیر اعلیٰ نہ ہو، آپ شریف فیملی سے وزیر اعلیٰ نہ لے کے آئیں، بلکہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بننا ہے. تو جناب بنتے بنتے تاج سجتا سجتا بی بی کے سر پہ رہ گیا ہے. یہ بہت بڑا پرینک مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہو گیا ہے. پھر ناظرین کرام وہ جو میں نے لکھا ہے 50 سیکنڈ کی ایک ویڈیو، ایک 50 سیکنڈ کی ویڈیو ناظرین کرام پوری دنیا کے اندر کوہرام بپا کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا وہ سوال کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکی محکمہ ترجمان جو ہیں، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ترجمان ہیں، وہ آ کے بات چیت کرتے ہیں اور اس میں صحافیوں کے جو ہے نا وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں. تو وہاں پر پاکستانی صحافی نے ایک سوال کیا عمران خان کے آرٹیکل کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اکانومسٹ میں. تو انہوں نے کہا، مطلب وہی اپنے رٹے جواب دیے. یہاں پر کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوا. ناظرین کرام ایک صحافی ہیں رے گرم، یہ وہی صحافی ہیں جنہوں نے سائفر والی ساری سٹوری بتائی تھی کہ سائفر کے اندر یہ ہوا تھا، سائفر کی وہ جو کچھ لکھا تھا انہوں نے، سائفر کی ساری سٹوری بیان کی تھی. اسی رے نے سوال کیا ادھر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے کہ جناب یہ بتائیے کہ جب یہ اس طرح سے الیکشنز کو ریگ کیا جا رہا ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کاغذات نامزدگی کو نامنظور کیا جا رہا ہے، تو امریکہ اگر کسی اور ملک ہوتا تو وہاں پر سینکشنز پٹ کر دیتی، سینکشنز لگا دیتی. مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا، لیکن آپ پاکستان کے لیے مطلب ایسا کیوں نہیں کرے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ صحافی چاہتا تھا کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگے، نہ ہی کوئی پاکستانی چاہتا ہے، نہ ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ کبھی نہ کرے پاکستان کے اوپر کوئی سینکشن لگے. لیکن جب صحافی نے سوال کیا تو ناظرین کرام جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں وہ تھوڑے سے خاموش ہو گئے. مطلب پھر انہوں نے وہی رٹایا جواب دیا کہ جو کہ وہ رٹایا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو، فری اینڈ فیئر الیکشنز کو اور ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی ہمارا جو ہے نا وہ اب کسی شخصیت کے لیے کوئی نہیں ہے. اب ناظرین کرام یہ جو ویڈیو تھی، اب پہلے تو یہ عمران خان کہہ رہا تھا، اب یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ ناظرین کرام وائرل ہو رہی ہے. پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ کس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اور کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اہم ترین خبر یہ بھی سن لیجئے کہ جناب 10 جنوری سے پہلے جتنے لوگ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں ان کے ٹرائل مکمل کرنے کا اندیا دیا گیا ہے. اور جو پہلا ٹرائل مکمل ہوا ہے وہ ایڈوکیٹ حیدر مجید صاحب کا پہلا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے. ایڈوکیٹ حیدر مجید کا جو ہے نا وہ ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ باقی جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی ٹرائل جو ہے نا وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ مکمل کیا جائے گا، اور ان کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ کی جائیں گی تاکہ جلد از جلد جو ہے نا یہ بھی جس بھی سائڈ پہ اٹھنے بیٹھنا ہے، جس بھی سائڈ پہ کروٹ لینی ہے وہ لے، اور یہ معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو. تو ناظرین کرام یہ اب تک کی خبریں ہیں، یہ اب تک کی سچویشن ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.